हे गाइस, सुबह सुबह आज हमारी गाड़ी पे कोई छोटा सा हिट करके चला गया और हमारा मूड थोड़ा सा खराब हो गया है। और फिर मैंने सोचा कि फटाफट से मैं फोन निकालती हूँ और आप लोगों के साथ सबको बता गाड़ी पे चोट लग गई है, जैसे सब बॉस में कुछ कर लेंगे। नहीं, मेरा पर्पस था इसलिए क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से अभिनव को मैंने राजी किया है कि आप मेरे व्लॉग में आओगे, बिकॉज ही यूजुअली डोंट प्रेफर। तो बहुत सारे लोग हैं जो होंडा एलिवेट के हमारे वीडियो को देख के अभिनव क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत सारे व्यूज आते हैं। तो हमने सोचा हम एक वीडियो बनाते हैं कि हमारी इस गाड़ी के साथ जर्नी कैसी जा रही है, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 8 months और किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस है। और उसके लिए इनसे बेटर तो कोई नहीं बता सकता ऑफ कोर्स, बिकॉज हमें तो बैठ के जाना होता है, मजे आते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो टेक्निकलिटी है ही विल शेयर। तो लास्ट टाइम आपने काफी सारी चीजें बताई थी, वो रिपीट नहीं करना चाहती, बट कुछ लोगों के ना कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आवाज करती है अंदर से, अंदर नॉइज आती है इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं नॉइज आती है, बट ठीक है, मेरे को तो अच्छी लगती है गाड़ी की आवाज, तो इसलिए आई डोंट माइंड। फिर अगर नॉइज नहीं आए तो वो बजट बढ़ जाता है क्या उसके? इसमें कुछ पैडिंग करानी पड़ेगी इसमें, बट इतनी ज्यादा नहीं आती है, मतलब ट्रक जैसा नहीं है कि बहुत नॉइज आ रही है और आप परेशान हो। हाँ, मुझे तो फील भी नहीं हुआ ऑनेस्टली। इंजन की आप रेस दोगे तो साउंड अच्छी लगेगी। हाँ, मुझे ऑनेस्टली फील भी नहीं होता कि मैं तो साथ में बैठती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता ये क्या कौन सी नॉइज की बात हो रही है। मैं कई बार ऑब्जर्व भी करने की मैंने कोशिश करी, बट ऐसा कुछ हमें नहीं फील हुआ। मे बी आप लोग किसी और कार से कंपेयर कर रहे होंगे, हम कर रहे हैं स्विफ्ट से, उसमें भी नहीं पता चलता था हमें तो। नहीं, वो डीजल थी, उसमें भी आवाज आती थी। हाँ। उसमें थोड़ी से ज्यादा आवाज आती थी। पता नहीं फिर क्या, मतलब ये बिल्कुल नॉइज नहीं हो, बिल्कुल भी। अभी भी तो आवाज आ रही है ऐसे तो। ठीक है, तो इतनी आवाज तो ठीक है, पैसा लगे भी तो गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा लगे तो नहीं कि हाँ गाड़ी में तो बैठे ही नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। और दूसरे क्वेश्चंस हैं इसमें। आई हैव सेम CVT वेरिएंट. It's a great car to drive, very spacious and good looking as well. It also offers very good mileage, which is 10 kmpl in the city. Which city? I don't know. Bumper to bumper traffic, and on highway it goes up to 19 to 21. हाँ, हाईवे पे तो ये मतलब 19-19 तो मैंने भी निकाला है। अच्छा। 18-19 ठीक नॉर्मल भी निकल जाएगा, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं मारना हाईवे पे। हाँ। बट सिटी ट्रैफिक में तो मैं 8.5 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। मैंने सब जोर लगा लिया पर 8.5 से ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा। अच्छा। तो ये ठीक है, मतलब लेकिन अच्छा है। सीवीटी में ये है कि आपकी अब देखो, या तो एवरेज ले लो या आप कंफर्ट ले लो। कंफर्ट में क्या प्रॉब्लम है? मतलब सीवीटी में क्या है, आप हल्का ब्रेक मार दिए थोड़े से, फिर थोड़ा सा एक्सीलरेटर दे दिया, फिर ब्रेक मार दिया और बाकी बैठे रहो। अपने दूसरे पैर का तो कोई काम ही नहीं है, उसको तो फ्री में रख रखा है, ऐसा लगता है। तो गियर वाली पहले चलाई है ना, तो गियर वाली पहले चलाने में क्या है कि आपको पता है क्लच भी दबाना है, गियर भी आगे पीछे करते रहना है, कुछ करना है, वो चलता रहता है पूरा। इसमें ठीक है, ट्रैफिक भी है तो भी बहुत ऐसा लगता नहीं का है भगवान ट्रैफिक में, बस एवरेज देखते हैं तब लगता है कि यार ज्यादा ट्रैफिक है। और एक ने कमेंट किया है, ओनली क्लेवर पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस कार एंड रेस्ट विल फॉलो भेड़ चाल वाले टॉय कार्स लाइक क्रेटा। यार किसी और की गाड़ी पे कमेंट नहीं कर सकते। किसी को लाल पैंट पसंद आता है तो किसी को नीला पैंट पसंद आता है, ये तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। इसमें क्लेवर और भेड़चाल वाली कोई बात नहीं है। अब ये भी होता है ना कि आप आसपास लोगों को, ज्यादा लोगों को देखते हो चलाते हुए, तो एक वैसा कंफर्ट आता है ना कि यार गाड़ी ठीक होगी इसलिए इतना लोग चला रहे हैं, तो क्लेवर वाली बात नहीं है। अब ये एलिवेट भी बहुत दिखने लगी है। अब पिछले 8 महीने में इतना, जब हमने ली थी तब तो हमें हार्डली कोई दिखती थी, अब तो बहुत दिखने लगी है। तो अब ऐसा नहीं है, जैसे जैसे दिखेगी गाड़ी लोग यूज करेंगे, वैसे वैसे अगर गाड़ी अच्छी होगी तो लोग खरीदेंगे। एंड मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक ने मेंशन किया है दैट अमेजिंग वीडियो, वन मोर थिंग, व्हाई डिडंट वी कंसिडर VW and Skoda 1.5 TSI turbo, you will get better driving experience. मतलब वो तो उसकी तो सर्विसिंग बहुत महंगी पड़ती है, ऐसा जिनके पास थी Volkswagen तो वो बोलते थे। हाँ। और दूसरा ये स्कोडा का, मेरा वो भी किसी रिलेटिव के पास है स्कोडा, सुपर्ब थी, तो उसका भी मेंटेनेंस को लेकर ये था कि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। अच्छा। तो और होंडा की क्या है कि मुझे नहीं लगता मेंटेनेंस, मैंने पता करा जानकारों को, तो होंडा का एक तो क्या है कि इंजन का कोई लोड ही नहीं है, बहुत रिफाइंड इंजन है इसका,
ठीक है। और पावर में ऐसा कौन सा मेरे को रॉकेट उड़ाना है, सिटी में तो रॉकेट उड़ा नहीं पाऊंगा, हाईवे पे कभी थोड़ा चला भी लिया तो इतना एक्सेलरेशन तो मिल जाता है कि थ्रिल आ जाए। तो इसलिए सारे पैरामीटर्स देख के फिर मेरे को ये लगा कि यार होंडा ही ठीक है, तो इसलिए होंडा की तरफ आगे बढ़े। बाय द वे गाइज, ये सारे कमेंट्स हमारे पिछले वीडियो पे आए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट, अगर कोई भी होंडा एलिवेट के बारे में जानना चाहता है। और आप अपने और कमेंट्स भी दे सकते हैं इफ यू वांट टू नो समथिंग, और हो सकता है शायद आप लोग हमें कुछ बता पाए, तो प्लीज डेफिनेटली मेंशन इट इन द कमेंट। न्यू समर एडिशन एपेक्स हैज 360 डिग्री कैमरा, वो तो आ ही गया ना, वो आ गया। अब हम हाँ। खैर हमें तो जरूरत नहीं थी, लेकिन पिछली बार मैंने अपनी पिछली वीडियो में हमने ये बात बोली थी कि 360 होगा तो बहुत आप एक कॉम्पिटिटिव उसमें आ जाओगे। और वो इनको वो ये ले आए इन्होंने, बहुत अच्छा किया, वो होना चाहिए। अब क्या अब ज्यादा तो ब्लैक कलर भी आ गया है, वो ब्लैक कलर आ गया, ब्लैक एडिशन। अमेजिंग कलर है। जब हम लेने गए थे तब ब्लैक था नहीं, हाँ। मैं कुछ काम कराने वापस उसी शोरूम में गया, मैं कहा ये ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है। तो मैंने उससे पूछा, मैं ये क्या है? बोले सर नई लॉन्च हो गई। मैंने कहा दे यार, 2 महीने पहले तो थी नहीं। वही सेम विंड नॉइज, रोड नॉइज इन द केबिन अबव 60 km/h, ये जो आप अभी बता चुके हो वही सेम क्वेश्चन है। Honda Elevate engineering of Honda can work wonders while its competitors have drawbacks in essential features. कुशाक, oh my god, इन्होंने तो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। कुशाक steering feels light on high speed. A sub-pad air conditioning. The braking is not precise. Creta 3-star safety. The quality of suspension is disappointing. Kia 3-star safety, suspension stiff. The diesel engine has received complaints along with issues related to the infotainment system and camera functionality. High rider good for city, not highways. Since the Honda is developed from the Honda City platform, its 5-star safety rating should be considered. हाँ, वो अब तो आ भी गई है 5 स्टार। हाँ, आ गई 5 स्टार। The Honda Elevate is fully equipped with all the important features. It's not reasonable to invest 20 lakh in a vehicle that has a mere 3-star safety rating. Honda arrived late to the SUV segment, which might mean it will take longer to develop a noticeable presence on the road. बट अब तो हमें बहुत दिखती है, ऐसी बात नहीं है, बट सारी बातें ये ठीक ही है। और आपने मेरे ख्याल से मोस्टली ये सारी कार टेस्ट ड्राइव करी थी, है ना? कार तो सारी इस सेगमेंट में करी थी। तो मेरा तो एक वो था कि जो ये ट्रू सीवीटी बोलते हैं ना, तो उसमें ऐसा मतलब आप एक बार पावर देते हो, ठीक है, तो पहले वो थोड़ा सा एक पावर पकड़ेगा, फिर एक डाउन आता है, फिर पावर पकड़ेगा, तो इट्स लाइक वेव्स। तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और वो सिर्फ होंडा में ही है कि आप सिर्फ ऐसे, हाँ, उसमें ऐसे अप्स एंड डाउन्स नहीं आते जब आप पावर देते हो तो। ओके। और हाई राइडर का तो वैसे भी यार वो जो स्टीयरिंग है ना बहुत हार्ड है। तो इसमें एक और चीज थी, इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, बहुत ही लाइट है। मतलब ऐसा लगेगा कि आप मक्खन की तरह गाड़ी इधर उधर कर रहे हो, जैसे आप एक्टिवा चला रहे हो, सही में एक्टिवा चला रहे हो, वही लगता है बिल्कुल। बहुत लाइट है इसका स्टीयरिंग, हैंडलिंग बहुत सुपर है इसकी। सो ये कुछ कमेंट्स थे और हमने सोचा कि इसको हम अपने एक वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि कई बार आप कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हो। सो ऑन एंड ऑल फॉर अस वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस कार, और हमें बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी निकल जाते हैं। बट हाँ, सिटी में ना बहुत पेन है, कोई भी छोटी कार हो बड़ी कार हो, आपको स्टक होना ही पड़ता है। एक बहुत बड़ा प्लस ये है कि यहाँ पर बारिश में इतना पानी भर जाता है, तो बीइंग एन एसयूवी हमें वो गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं होता। पहले जैसे होता था ना कि रुक जाएगी, पानी में नहीं ले जा सकते। हाँ, मतलब पहले धुक रहती थी कि यार इसमें यहाँ पे डाल दे तो क्या होगा, गाड़ी बंदी हो जाएगी। इसमें ये थोड़ा डर कम लगता है, पर गड्ढों का क्या है, गड्ढा खुला होगा, गाड़ी चली जाएगी तो फंसी जाएगी। लेकिन स्टिल इतना स्ट्रेस नहीं होता कि पानी भरा है तो गाड़ी निकाल नहीं सकते। मतलब मेरे एक दोस्त की इको स्पोर्ट फंस गई थी, वो बंद हो गई थी, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, उससे बेटर है वो, एटलीस्ट स्विफ्ट डीजल जो छोटी गाड़ी होती है उससे कम डर लगता है। और एक बहुत ही फनी सा कमेंट आया था गाइस हमारे उस वीडियो पे, जिसपे एक ने लिखा था कि आप लोग नाटक कर रहे हो। सही है, तो क्या दिक्कत है? हाँ यार, नाटक कर रहे हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस नाटक को एंजॉय करिए, देखिए वीडियो, और आप ये वाला वीडियो भी देखिए। मतलब 2 काम की बात भी पता लग जाए जो आपके डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर दे, तो ठीक है, नाटक की तरह देख लो, उसमें क्या। और क्या, एंजॉय करो यार, हंसो मस्त रहो, छोटी सी लाइफ है। तो बस चलिए, अब हम भी थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, चलते हैं। इतना टाइम आपने हमें दिया अभिनव, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मुझे आपके अपने वीडियो में बुलाने के लिए, हालांकि मैं इनका ड्राइवर हूँ वैसे। नहीं, आप मेरे ड्राइवर नहीं हो। आई ऑल्सो नो हाउ टू ड्राइव अ कार, बट ठीक है, कभी नहीं कभी नहीं, कार की बात नहीं कर रहा था। वो तो सारे पति होते हैं। खैर, एनीवेज, फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ गाइस, जहाँ पर हम पेरेंटिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड स्कूल एडमिशन का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती अभी। बट यार, ये भी एक बड़ा टास्क है एज पर एनईपी गाइडलाइंस। आपका बच्चा 6 साल का होना चाहिए, एक दिन का भी अगर डिले हो रहा है तो वो नहीं लेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो यार, ये सारे चैलेंजेस हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। एंजॉय इट एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लव्ड वंस। बाय बाय। इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? बाय कर रहा हूं। सबको बाय करना है ना। ओके।